अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। ईद मुबारक आप सबको। इस दफ़ा की ईद मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए थी क्योंकि मैंने बनाना था व्लॉग और मैं अपनी ऑडियंस के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही थी कि हम पाकिस्तानी जर्मनी में ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी रोज़ा जिस दिन चांद रात थी हम लोग सब आए थे एक कम्युनिटी हॉल में जहाँ पे जो टर्किश मॉस्क वाले हैं उन्होंने अरेंज किया था पूरा गैदरिंग, जिसमें तकरीबन 400 लोग थे। ज़्यादातर टर्किश ही थे लेकिन दूसरी नेशनलिटीज़ के भी लोग थे। कुछ हम थोड़े से पाकिस्तानी थे, थोड़े से इंडियंस थे और एक टेबल जो था उस पे जर्मन्स बैठे हुए थे क्योंकि फ्रेंड्स भी होते हैं ना जर्मन्स। खाना भी इन लोगों ने खुद ही सर्व किया था, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी, पानी था और इनकी टर्किश स्वीट्स जिसमें बकलावा टाइप चीज़ें होती हैं वो थी। ये लोग हर साल ही अरेंज करते हैं और मेरे ख्याल से रमज़ान में 2 दफ़ा अरेंज करते हैं, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया है। इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई। एक हमारी मुस्लिम फ्रेंड है इंडिया की, वो मेहंदी लगा रही थी सबको। तो खाने की अगर बात करूँ ना तो फूड वाज़ ओकेश, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी टेस्ट बड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और टर्किश फूड का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ओवरऑल वाइब की बात करें ना तो बहुत मज़े की थी। सही चांद रात वाली फ़ील आ रही थी जो हम लोग यूजुअली मिस करते हैं। ये हमारी फ़ातिमा है, फ़ातिमा मेहंदी लगवा रही है और इसको देखा देखी वलिया को भी शौक हो रहा था तो उसने भी मेहंदी लगवाई। लेकिन बस शौक ही था, मेहंदी लगाने के बाद फिर उसके कपड़े भी गंदे हो रहे थे और वो बार-बार उसको टच कर रही थी, उसको बहुत। तो फिर मैंने वाइप ही कर दिया था। मैंने कहा सब बच्चों में स्वीट्स, कैंडीज, चॉकलेट्स और फूल बांटे जा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ बच्चों को भी और जो मेरे ख्याल से जर्मन्स थे ना उनको भी दे रहे थे ये लोग फ्लावर्स। इसके बाद सब ने जो मर्द हजरात थे उन्होंने ना ऑफ रोमन की थी, चेयर्स वगैरह समेटी, जो जितनी हेल्प कर सकता था उसने की और फिर बस सब अपने अपने घरों को जा रहे थे। यहाँ से फारिग होकर हम लोग अपने फ्रेंड्स की तरफ गए थे लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैं ज़्यादा व्लॉग उसका बना नहीं सकी। लेकिन अच्छी खासी वहाँ भी चांद रात सेलिब्रेट की, वहाँ दोबारा खाना खाया और फिर हम लोग कहीं रात को घर वापस गए थे। ईद हम लोगों की संडे को थी, 30 मार्च को। और सबसे बड़ा जो मसला हो रहा था ना ईद वाले दिन वो ये टाइम डिफरेंस का हो रहा था क्योंकि समर टाइम स्टार्ट हो गया हुआ था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, लेकिन फिर मुझे एकदम याद आया कि ओ विंटर साइड ख़त्म हो गया, समर टाइम स्टार्ट हो गया। यानी कि जर्मनी और पाकिस्तान में पहले 4 घंटे का डिफरेंस था तो अब 3 घंटे का डिफरेंस है। हम लोगों की 1 घंटा घड़ी आगे हो गई है। और ईद की नमाज भी तकरीबन 7:37 पे हुई थी, पौने 8 बजे हुई थी। वैसे अगर पुराने टाइम पे होता तो 7:30 6:30 का होता। और मैं तो अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रही इस नए टाइम पे। मतलब पहले जब सिंगल थी, जब सिर्फ उज़ैर और मैं होते थे तब नहीं फ़ील होता था, लेकिन अब वलिया के साथ जो है ना बहुत फ़ील होता है क्योंकि इसकी रूटीन एक स्पेसिफिक होती है, उस रूटीन के अकॉर्डिंग चलना। और फिर इसके नैप टाइम्स भी अब जो है डिफरेंट हो गए हैं तो ये चीज़ अभी हम लोग एडजस्ट हो रहे हैं अभी तक। यहाँ पर मैं वलिया को बाथ दे रही हूँ और आज हम लोगों का जो मेन प्लान है वो ये है कि हम सब ने मिल के रेस्टोरेंट जाना है स्टुटगार्ट। और उससे पहले जो है बस जो घर में है वो घर में ही है। और यहाँ पे मैं ईदी बना रही हूँ, सबकी ईदी डाल रही हूँ, सबकी नेम्स वगैरह मैंने लिख दिए हैं। कुछ फैमिलीज़ जहाँ पे नहीं है, एक मेरी फ्रेंड है वो पाकिस्तान गई हुई है, एक यहाँ पे नहीं थे, वो लोग कहीं और दूसरे सिटी गए हुए थे। और बस इसी तरह जो अवेलेबल थे ना हम लोग बस वही लोग जा रहे थे स्टुटगार्ट मिलके। और जो ईद मिलन पार्टी है ना जो हम लोग बारबेक्यू वगैरह करते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह बाद में करेंगे क्योंकि अभी एक तो संडे था, हम शोर नहीं कर सकते थे क्योंकि संडे को जर्मनी में रेस्ट डे होता है यानी रूहे टाग होता है, आप लोग नहीं इस तरह से गैदरिंग्स और शोर कर सकते। दूसरा यह था कि मौसम इतना अच्छा नहीं था, थोड़ी सी ठंड थी, सनी नहीं था तो ग्रिल का मज़ा नहीं आना था, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और ईद का जो प्रॉपर तैयार वगैरह होना है ना वो हम लोग इंशाल्लाह उसी वक्त होंगे जब हम पार्टी करेंगे बारबेक्यू की। तो आज सब कैजुअल कैजुअल सा ही तैयार हुए थे, कोई इतना किसी ने ट्रेडिशनल नहीं पहना था। और जो जो बच्चे आज थे उनको मैंने ईदी आज दे दिया और जो बच्चे रह गए हैं उनको ईदी बाद में मिलेगी। खैर मुबारक जी, आपकी है ईदी, ईद मुबारक। इतनी सारी ईदी, ये गिर गया है, इसमें पैस। ये ले भाभी, इनको गुलाब जामुन डाल देना। हाँ इंशाल्लाह आप भी। यम्मी। हम लोग अपनी फ्रेंड्स की तरफ गए थे और फिर वहाँ से हम लोग इकट्ठे निकले थे स्टुटगार्ट की तरफ। लोगों की 7 बजे की रिजर्वेशन थी और तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था। 11 अडल्ट थे हम लोग और 6 बच्चे थे।
ये अरेबिक रेस्टोरेंट मैंने खुद ही डिस्कवर किया था गूगल पे और मैंने सजेशन भेजी थी, लेकिन फिर सबने कहा कि यहीं चलते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहे हैं। इससे पहले हमारा कोई नहीं था। इससे पहले दूसरा ऑप्शन मेवलाना का था जो न्यूरम्बर्ग में है, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं हो रहा था वहाँ पे जाने का, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है, लेकिन बस मुझे पता है सबको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। हो सकता है मैं दोबारा जाऊँ तो अच्छा लगे मुझे। ये जर्मनी का शहर जो स्टुटगार्ट है ना, ये मर्सिडीज़ का हब है। यहाँ पे मर्सिडीज़ का भी म्यूज़ियम है और यहाँ पे पोर्शे का भी म्यूज़ियम है। दोनों कार ब्रांड्स जो मर्सिडीज़ है और जो पोर्शे है, दोनों का ओरिजिन स्टुटगार्ट ही है। रेस्टोरेंट पहुँच के हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था और हमारी रिजर्वेशन के बावजूद बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने तकरीबन 40-45 मिनट्स वेट किया था, तो जाके हमें टेबल मिला था और खाना भी थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त आमियाज़ था और सारे अरब बैठे हुए थे। बीच में 1-2 इंडियन फैमिलीज़ थी बस और बीच में हम लोग थे, बाकी सब अरब्स थे। लेकिन इनका रेस्टोरेंट नया है, ये कह रहे थे हमें 8 महीने ही हुए हैं ओपन किए हुए, तो ये इनकी पहली ईद थी। लेकिन ये इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जैसे इनका टेस्ट है ना फूड का ज़बरदस्त, ये लोग कर लेंगे अचीव, सर्विस भी इम्प्रूव हो जाएगी इनकी आहिस्ता आहिस्ता। बट मैं इनको फुल बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही हूँ, क्योंकि खाना बहुत ज़बरदस्त था, मतलब कोई मोल नहीं था खाने का। रेस्टोरेंट का नाम ये था और उज़ैर ने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था, मैंने सीख कबाब वाला ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने उसको जगह तैयार एक ये मंगा लेते हैं, ठीक है, बगैर हड्डी मंगा देगा, ठीक है। एक हो गया तो हेजलनट भी लोगे दो, एक कबाब स्पीस नहीं, तीन। उन्होंने हमें सबसे पहले ये कहवा दिया था, ये कोई सीरियन कहवा था और एस्प्रेसो की तरह भी नहीं था, इसमें इलायची की खुशबू थी, लेकिन ये एस्प्रेसो की तरह स्ट्रॉन्ग ही था। ये कोई सीरियन कॉफ़ी थी जिसका टेस्ट बहुत अलग था। नीचे आपका ये कोट नहीं है, अच्छा कर रहा है बहुत सही, बहुत गरम तो नहीं है, बड़ा ना बहुत ये बता रही। ये इन्होंने प्याज ऐसे ही ग्रिल की है, हाँ ऐसे ही ग्रिल हुआ। आखिर में उन्होंने हमें ये डेज़र्ट दिया था जो कि ऑन द हाउस था और उन्होंने अपॉलॉजी भी किया था कि थोड़ा सा डिले हो गया सब, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मेन चीज़ थी कि सब मिलकर बैठें खाना खाएं। एंड ईद इज़ ऑल अबाउट स्वीट्स एंड फूड एंड गपशप एंड गैदरिंग्स। ये वाला था वो अरेबिक रेस्टोरेंट, उसका नाम अगर आपने स्टुटगार्ट से कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो वो जाके ट्राई कर सकता है। ये इट वॉज़ गुड। घर हम लोग तकरीबन पहुँच गए थे 12:30 बजे माशाल्लाह से। ईद का दूसरा दिन मंडे को था। मंडे को उज़ैर ने छुट्टी ली हुई थी और हम लोगों ने ये सोचा था कि हम एक घर पे इकट्ठे होके मिलके खाना खा लेंगे, डिनर कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने छुट्टी ली हुई थी, कुछ लोगों ने नहीं छुट्टी ली हुई थी, तो लेकिन डिनर टाइम तक सब फ्री होते हैं, तो ये सीन भी हम लोगों ने ऑन कर लिया था। और ये भी एक सिंपल सी गैदरिंग थी, नथिंग फैंसी, कोई भी तैयार होके नहीं आ रहा था। सब कुछ हम लोग जो है ना अपनी बारबेक्यू पार्टी का तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो वो हम लोगों ने करनी है। अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस ना हुए तो इंशाल्लाह वो होगी अपने टाइम पे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड सीख कबाब बना रही हैं, ये जिनके घर हम लोग आए हैं, और मैं बना के लाई हूँ केक, बीफ और मटर का पुलाव, साथ 2 किस्म की चटनियाँ और कुछ फ्राइड आइटम्स जिसमें पोमस थे और चिकन विंग्स थे और एक आलू के कटलेट्स एक काउफ्लैंड से मिलते हैं उस किस्म के थे। साथ में काला चना की चाट लेके आई थी, क्योंकि पूरा रमज़ान में यही सोचती रही थी कि यार अभी बनाती हूँ काला चना चाट, अभी बनाती हूँ, इस रोज़े बनाती हूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला। तो वो ईद पे आके बनी है, क्योंकि ईद के पहले दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं घर पे कोई दुरूद दिलाती, कोई मैं अपने लिए सीन अरेंज करती।
लेकिन मैंने ईद के सेकंड डे ये करना ही था, तो यार अच्छा हो गया ना कि सबने मिल बैठ के भी खाना खा लिया है। सीख कबाबों के साथ मेरी फ्रेंड ने चिकन का सालन बनाया था, साथ उसने ताज़ा रोटी बनाई थी और इतने मज़े की रोटी थी ना यार, मेरे हाथों से तो वैसी रोटी बनती ही नहीं है। परफेक्ट गोल रोटी, सॉफ्ट रोटी, मतलब रोटी का अवार्ड जो है ना मेरी इसी फ्रेंड सोबिया को जाता है। बच्चों के साथ करना जरूरी है लेकिन बिल्कुल ये मेरे गले की बांधी को मसा नहीं, वो मैं हाथ रख दूंगा फिर वो सिल जाएगी, वो जब तक नहीं होगा वो पकड़ा है। ये बिल्कुल ये एक हमारा स्पॉन्टेनियस प्लान था जो कि एक सक्सेसफुल रहा था। जो भी हम लोग अवेलेबल थे ना, हम लोग 3 फैमिलीज थी, तो हमने खैर हम लोगों ने एंजॉय किया हो या ना किया हो, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। मतलब दे मेक एवरी मोमेंट काउंट। और हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो जब भी किसी के पेरेंट्स आते हैं ना यहाँ पे, तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग फील करते हैं कमी अपने बड़ों की। तो जब भी कोई किसी का बड़ा आता है, किसी के पेरेंट्स आते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी प्रेजेंस में हम भी सुकून महसूस कर रहे होते हैं कि यार मतलब ठीक है। और सब यूनिवर्सल दादा दादी बन जाते हैं यूनिवर्सल नाना नानी बन जाते हैं। ये वाले गुलाब जामुन होममेड थे और ये खोया के बने हुए थे, मतलब खोए के, मावा के, और इतने मज़े के थे ना, मतलब बहुत ही मज़े के थे। तो ये था मेरा ईद का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, और हमारी अभी ईद पार्टी बाकी है तो उसका वेट कीजिएगा क्योंकि वो व्लॉग जो है ना, एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। ओके बाय, चाओ।